तो हेलो दोस्तों। अ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा कि पता था कि हमारे साथ आज दो मेहमान आने वाले थे इस प्रोग्राम में। तो उमा शंकर जी का आपने बहुत ही रोचक जानकारी और उनके उनके बारे में आपने जाना, उनका मार्गदर्शन लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्री अजीत कुमार जी जो कौन बनेगा करोड़पति में के विनर थे 1 करोड़ के, और जो अभी नवादा जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, वो आकस्मिक किसी कारण से जुड़ नहीं पाए हैं। तो उनका प्रोग्राम हम लोग कभी नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर करेंगे। बट एकदम अचानक से कोई किसी कारण से उनको कहीं उपस्थित नहीं हो पाए हमारे प्रोग्राम में। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ मनोज कुमार जो मुंबई से हैं वो जुड़े हैं, और वो हमें माहुरी बाज़ार आज के डिजिटाइजेशन के युग में डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस का क्या महत्व है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। और हम मनोज जी को साथ में लेकर आ रहे हैं ताकि जो भी लोग बिजनेस करते हों उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिले, एक नया किस तरीके से वो ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम मनोज जी को स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। आप सभी उनका स्वागत करें। तो मनोज जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, और ये नॉर्थ जोन के सॉरी वेस्टर्न जोन माहुरी मंडल के सेक्रेटरी भी हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत बहुत स्वागत है इनका। चूँकि आज अजीत जी हमसे जुड़ नहीं पाए किसी कारणवश, कुछ आकस्मिक व्यस्तता के कारण आज हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो हम उनको नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे। तो अभी हमारे साथ मनोज जी जो मुंबई से जुड़े हुए हैं, वो आईटी फील्ड से हैं, और करीब 25 सालों से ऊपर से वो मुंबई में रह रहे हैं, और आईटी के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने अपना बिजनेस किया हुआ है। तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है माहुरी बाज़ार। माहुरी बाज़ार करके हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से इसका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन होगा, इसके बारे में थोड़ी रूपरेखा मनोज जी आप सभी दर्शकों को देंगे। तो स्वागत कीजिए मनोज जी का। मनोज जी आप बताइए कि किस तरीके से माहुरी बाज़ार का कंसेप्ट आपके दिमाग में आया, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, और किस तरीके से हमारे चूँकि हमारी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी है, और बिजनेस हम ट्रेडिशनल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो इस बदलते हुए परिवेश में किस तरीके से हम ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और हमारे स्वजाति जो बिजनेस में है वो किस तरीके से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले नमस्कार। माहुरी ग्लोबल माहुरी संवाद कृष्ण मुरारी प्रसाद जी को और बाकी सब पूरी टीम को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और धन्यवाद फॉर मुझे यहाँ पे ये एक मौका देने के लिए। जो एक कॉन्सेप्ट है माहुरी बाजार का, उसको लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली माहुरी बाजार जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये जो दिमाग में आया वो ड्यूरिंग कोविड, जब लॉकडाउन था उस समय दिमाग में आया। जैसे कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि मेरा आईटी का सॉफ्टवेयर का बिजनेस है मुंबई में, और करीब 30 सालों से हम यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो काफी लोगों से पहचान है। माहुरी समाज जो है, बेसिकली जो मेरा मानना है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बिजनेस है। और जैसे अभी हमारे प्रीवियस गेस्ट जो थे उमा शंकर जी, उन्होंने भी ये एक उस पे फोकस किया कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ नौकरी, पढ़ लिख के नौकरी पे ही ध्यान न दें, हम अपने बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन बिजनेस जो होता है, आज हमारा जो स्ट्रेंथ है माओरी समाज का वो बिजनेस है, और हमको बिजनेस कम्युनिटी कहा जाता है।
लेकिन ये बिजनेस हम ट्रेडिशनल वे में अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये कोविड हुआ और जब ये पूरा लॉकडाउन हो गया, तो उस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है और इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने लोग भी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर भी है और मार्केट भी है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के लिए हमें कस्टमर चाहिए और मार्केट चाहिए, सप्लायर चाहिए। हमारा पूरा माहौरी समाज इटसेल्फ इज ए बिग मार्केट प्लेस। तो लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज होता है जो हमेशा ये बोला जाता है कि एज ए समाज हम कुछ नहीं करते हैं। एज ए समाज हमारी जो सोच है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। और ये फैक्ट भी है, आज तक यही देखा गया है कि लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में, अपने अपने कम्युनिटी में, जहाँ पे उनका लोकल कम्युनिटी है उसमें तो बहुत ग्रो कर गए। बट एज ए समाज, एज ए माहौरी समाज, हम अभी तक थोड़ा कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो एज ए समाज हम एक दूसरे को क्या मदद कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल मानना है कि समाज सेवा जिसको बोलते हैं, समाज सेवा इतना आसान नहीं है। समाज सेवा के लिए पहले आपको बहुत संपन्न होना पड़ेगा अगर आप प्योर समाज सेवा करना चाहते हैं, जो कि आज के जमाने में ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो संपन्नता नहीं है तो आप समाज सेवा, अपने पहले आप रोजी रोटी कमाएंगे या समाज सेवा करेंगे, ये प्रैक्टिकल चीज मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज सेवा भी हो जाए और बिजनेस भी हो जाए, अपने प्रोफेशनल लेवल को भी मेंटेन करें। ये कॉन्सेप्ट को मर्ज, समाज सेवा और बिजनेस को मर्ज करके ये मावरी बाजार का कॉन्सेप्ट आया। इसके पीछे एक और चीज है कि हम बिजनेस ट्रेडिशनल वे में करते आ रहे हैं, लेकिन आज जमाना नेक्स्ट लेवल बिजनेस का हो गया है। आज जमाना टेक्नोलॉजी का हो गया है। आज जमाना ऑनलाइन बिजनेस का हो गया है, जिसके ऊपर शायद हमारा मावरी समाज अभी भी बहुत पिछड़ रहा है। तो हमें उस लेवल पे भी आगे आना है, क्योंकि जैसा उमा शंकर जी ने भी कहा कि कोई जरूरी नहीं कि आपको फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए हर जगह पे, उसके बाद ही आप बिजनेस या कोई काम कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है, हम कहीं से कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये सब को कंबाइन करते हुए एक आइडिया आया था, जिसे मैंने कृष्ण मुरारी से भी शेयर किया हुआ है और प्रमोद भदानी जी जो हैं उनसे भी शेयर किया हुआ है। और हम लोग बैकएंड में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कैसे ये इसको एक्सप्लोर किया जाए। और मैं इसके लिए थोड़ा सा मैं मोटा मोटी आइडिया दे दूं कि ये कैसे वर्क होना चाहिए, जो मेरे हम लोग के दिमाग में है कि हम बिजनेस कम्युनिटी हैं, एक दूसरे का डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करें ऑनलाइन। और एज ए समाज मेरा मानना है कि हम ऐसे ऐसे लोग हम बिजनेस में हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, जो हम ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस कर रहे हैं जो समाज को पता नहीं है। तो क्यों ना हम पहले इसको अवेयरनेस करें कि भाई ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे समाज के ही लोगों के द्वारा, और दूसरा इसे कैसे एक्वायर किया जाए। और तीसरी बात, बहुत बड़ी बात है कि हम कैसे इस प्रोडक्ट को अगर समाज के लोगों में अगर हम बेच रहे हैं, या प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो हम मार्केट से उसे कैसे सस्ते दामों में या मार्केट से कुछ कम दामों में और विथ क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। तो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम इस प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय किया जाए और वहां पे हम एज ए समाज बिजनेस ऑटोमेटिक जनरेट हो और उसे समाज के लोगों में सस्ते दामों में या सर्विस में के क्वालिटी के साथ अगर हम उसको प्रोवाइड कर सके, तो मुझे ये लगता है कि इसे हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन बड़े शहर में हो या छोटे से शहर में, गया, नवादा, रजौली, हिसुआ, गिरिडीह, कहीं भी वो काम कर रहा हो। आज हम यहाँ बैठे बैठे उसको ऑर्डर कर सकते हैं, बैठे बैठे वो मटेरियल हमारे पास पहुंच सकता है, हम बैठे बैठे यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर वो मार्केट से कुछ कुछ क्या मतलब, मैं बोलता हूँ काफी सस्ते दामों में दे सके और क्वालिटी एश्योर्ड हो, क्योंकि हमारे समाज को अगर मैं अपना प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो यहाँ एक सर्विस भी आ जाता है, समाज सेवा भी आ जाता है कि उसे एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस या प्रोडक्ट मिले और मार्केट से कम रेट भाव में मिले। तो मुझे लगता है कि किसी के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, और साथ साथ हम समाज सेवा भी कर रहे हैं। और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ,
अगर हमें कस्टमर मिल रहा है, हम उस समय कस्टमर ढूंढ रहे थे, कुछ लोग प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, सारा बंद था, किसी के पास पैसे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, कुछ मिल रहा है, मेरे पास प्रोडक्ट है लेकिन मुझे बेचने के लिए मार्केट नहीं है क्योंकि सारा बंद है। तो ऐसे में अगर हम डिजिटल वे में काम कर रहे होते तो सबको कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती, और ये मेरे लिए एक समाज सेवा होगा अगर इस टाइप का कुछ काम कर सके तो। तो बहुत बढ़िया। तो कृष्ण मैं आपको मनोज जी आपको बीच में रोकता हूँ, क्योंकि मैं एक सारे दर्शकों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि अजीत कुमार जी, जिनका शेड्यूल था आज इस प्रोग्राम में, किसी आकस्मिक व्यस्तता के कारण हम आज उनको जोड़ नहीं पाए इस ग्लोबल मौर्य संवाद जानने अपनों को के कार्यक्रम में। और मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में उन्हें हम ज़रूर ले करके आएंगे। और इसी कारण से हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं मनोज जी, उनको हम ले करके आए हैं, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट माहौरी बाज़ार के बारे में अभी आप लोगों से अब अपनी विचार साझा कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पे अभी डिस्कशन है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निश्चित रूप से एक डिजिटल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें प्राप्त होगा आगे चल करके, जिसमें हमारे कम्युनिटी के जो भी लोग जिस भी बिजनेस में हैं उनको मौका मिलेगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। तो मनोज जी आपसे बता रहे हैं, तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा मनोज जी से कि और इसके बारे में विस्तार से बताएं कि ये अभी कहाँ तक हम पहुँचे हैं, और अगर इसमें लगे तो कितना समय लगेगा इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में और इसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने में, जिससे हमारे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये लाभ प्राप्त हो। तो टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? देखिए, ये चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली समाज में समाज सेवा और बिजनेस, ये जो कॉन्सेप्ट हम मर्ज करना चाह रहे हैं, उसमें जैसे कुछ कुछ हमारे समाज में बिजनेसमैन अभी भी हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल तो प्रमोद भटानी जी हैं गया में, जिन्होंने प्रमोद लड्डू के नाम से एक ब्रांड तैयार किया, और आज पूरे हिंदुस्तान में आप उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो शायद तरस रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। शायद ऐसा होगा कि जिनके पास बिजनेस की कमी या कभी तकलीफ में उनको कस्टमर नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट अनूठा प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। वैसे दूसरी साइड अगर हम सर्विस एंगल से देखें तो शायद हमारे समाज में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे पूरे हिंदुस्तान में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और जो अपनी सर्विस प्रोफेशनल लेवल पे दे सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट है, अगर हम उनकी समाज को आज आपको पता है कि कोई भी किसी समय तकलीफ में आ सकता है, तो एक लीगल एडवाइस की जरूरत है। लीगल एडवाइस के लिए उसको फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, हम डिजिटल वे में उनसे उनकी एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन इतना एश्योरेंस रहेगा कि चूंकि वो हमारे समाज के हैं और ये माहौरी बाजार प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने उनको कांटेक्ट किया है, तो ये एश्योरेंस जो है कि वो सर्विस में क्वालिटी होगी, और जो बाजार मार्केट में कोई दूसरे एडवोकेट से वो कंसल्टेंसी ले रहे हैं उससे उनको काफी रीजनेबल दाम में उनको कंसल्टेंसी मिलेगी और क्वालिटी सर्विस, और थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि हमारे समाज के हैं। तो मेरा एक मानना है कि ये प्लेटफॉर्म पे जो भी जुड़ेंगे, ये प्राइमरी कंडीशन उसका यही होगा कि हम समाज से जुड़ रहे हैं, तो सिर्फ बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस के साथ हमें समाज सेवा भी करना है विथ एश्योर्ड गारंटी ऑफ बिजनेस। तो वहां पे सेलर को भी ये चीज ध्यान देना होगा कि उसे ये कंडीशन है कि वो अगर गुड्स है तो एमआरपी मार्केट प्राइस से उसे सस्ते दामों में देना है, और विथ एश्योर्ड क्वालिटी, और सर्विस है तो उसे उनको एज ए सामाजिक सेवा के हिसाब से उनको सर्विस देना है और नॉमिनल चार्ज करना है। इससे एक गरीब इंसान को भी अगर कोई सहायता, डॉक्टर हैं आजकल डिजिटल मीडियम से ट्रीटमेंट भी होता है, तो हमारे समाज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे इन आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं।
तो जैसे एक मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आई एम एसोसिएटेड विद आईटी बिजनेस, बट मेनली माय बिजनेस इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन एंड जीएसटी। अब आज के दिन में आपको पता है जीएसटी कितना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। अभी शायद ये साल आते आते हर एक बिजनेसमैन को जो शायद 5 करोड़ के ऊपर हो, उनको आईआरएन जनरेशन और ई इनवॉइसिंग में वो आ जाएंगे। अभी एक 5 करोड़ का टर्नओवर गया जैसे बिजनेस हब के लिए, एक मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा अमाउंट है एक 5 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन उनके बिजनेस पैटर्न को देखिए तो बिल्कुल टिपिकल बिजनेस पैटर्न कर रहे हो। तो जैसे अभी उमाशंकर जी ने बोला कि हम बिजनेस को भी एजुकेशन के साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकते हैं, तो अगर आपके यहाँ वो नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है तो मुझे वो सर्विस अगर यहाँ प्रोवाइड करनी है कि भाई मेरे कम्युनिटी वाले बिजनेसमैन को जो मार्केट में सपोज फॉर एग्जांपल 10 रुपए का चीज है जो मार्केट में अवेलेबल, मैं उसे 2 रुपए या 3 रुपए में अपने समाज को दे सकता हूँ विद द इक्वल गारंटी ऑफ सर्विस। तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल से कि आपको मार्केट में ये गारंटेड है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर लेने जाते हैं मार्केट में, मैं मेरी पर्सनल बात करता हूँ, तो आपको जो मार्केट में वो सॉफ्टवेयर मिल रहा है अगर उससे आधे दामों पे मैं उनको दे सकता हूँ विद द एश्योरेंस ऑफ सर्विस, तो इसी को एक समाज सेवा और बिजनेस कंबाइन बोलेंगे। तो ये माहौरी बाजार के प्लेटफॉर्म से ये करने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये टर्म्स कंडीशन रहना पड़ेगा कि सप्लायर को ये चीज आपको कॉन्सेप्ट रखना है। जैसे अभी कृष्ण मुरारी ने खुद ही बोला कि एज ए बिजनेसमैन व्हेन आई एम्प्लॉय को जब मैं अपॉइंट करता हूँ और उसको सैलरी देता हूँ तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। तो उसी तरह अगर हम एक बिजनेस को, अपने बिजनेस को सिर्फ कमाई का माध्यम ना मान के एक समाज सेवा के माध्यम से भी माने, जिससे कि हम कस्टमर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, तो एज ए समाज आई थिंक एक यूनिटी भी आएगी और समाज आगे बढ़ेगा और हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे एज ए समाज। ये मेरा मानना है। और इसे जैसे टाइम फ्रेम तो वी हैव टू थिंक, बट अगर इसको सीरियसली किया जाए तो काफी इसमें काम करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अवेयरनेस बनानी पड़ेगी, बिजनेस को लाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डेडिकेटली काम करें तो नेक्स्ट 10 ईयर में पॉसिबल है ये चीज। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाने के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट हमारे मनोज जी के पास है और ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे डिस्कशन पे है, और उम्मीद करते हैं कि आगे चल कर के हम लोग इस पे बड़ा काम करेंगे, इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने। ये कई लोगों का समाज में ये सपना भी है कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 80-90% लोग बिजनेस में ही हैं। तो क्यों ना बिजनेस को अब समय के साथ साथ इसे भी आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करते हैं कि इस पे आगे बहुत काम होंगे और किया भी जाएगा। तो मनोज जी, और इसके बारे में कुछ जानकारी देनी है तो आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। प्रदीप कुमार जी पूछ रहे हैं मनोज जी शायद पहले गया में रहते थे, वही मनोज जी हैं? बिल्कुल वही मनोज जी हैं। गया गुरुद्वारा रोड गोसाई बाग में ही पहले रहते थे ये। और कई लोग जय माँ मथुरासनी कह रही हैं, जय माँ मथुरासनी सभी को। पीयूष कुमार जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। एक्चुअली मैं फिर से एक बार दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में हमारे जो 2 खास मेहमान जुड़ने वाले थे, उमाशंकर जी, उन्होंने अपना प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट किया, और उसके बाद अजीत कुमार जी जो नवादा जेल के जेल सुपरिटेंडेंट थे, उनको जुड़ना था बट किसी आकस्मिक कारणों से वो जुड़ नहीं पाए आज हमारे साथ। बट निश्चित रूप से भविष्य में वो जुड़ेंगे तो उनके साथ हम लोग प्रोग्राम जरूर करेंगे। तो जो हमारे पास टाइम था उसमें हमारे मनोज जी भी शेड्यूल में थे, तो हम लोगों ने आज मनोज जी को सामने लेकर के आए कि ताकि आज जो डिजिटाइजेशन का जो पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है देश विदेश में, आपने भी देखा कि किस तरीके से आज चीज़ें इतनी आसान हो गई है। चाहे रेलवे टिकट कराना हो, चाहे घर पे खाना मंगाना हो, सब्जी मंगाना हो, कपड़े मंगाना हो, तो लोग बस मोबाइल ही ढूंढते हैं, अब दुकान नहीं ढूंढते। तो यही सारी चीज़ें अगर हमारे समाज की हो
इसमें मनोज जी ने कहा कि दो चीज़ें, दो पर्पस सॉल्व होता है। एक तो समाज सेवा भी होगा और दूसरा जो बिजनेस है वो भी हो सकता है। तो ये काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इसको आगे चल करके किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो अगर मनोज जी और भी इसके बारे में, किस विषय में कुछ कहना है तो आप बताएं, अदरवाइज फिर हम लोग इस प्रोग्राम को आज इस ग्लोबल मौर्य संवाद जाने अपनों को के कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड का फिर हम समापन करेंगे। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे समाज में बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, तो अगर एज ए कोर टीम अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो और उस जुड़ना चाहे, लेकिन वो सीरियस इंटेंशन हो कि उसमें जुड़ के हम इसको एक आगे बढ़ाएं इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें ऑलरेडी कृष्ण मुरारी, प्रमोद जी वगैरह लोग हैं ऑलरेडी, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और बिजनेस एज ए समाज, देखिए हर मेरा ये मानना है कि जो जिस फील्ड में है अगर उसी फील्ड को लेके आगे बढ़े और सामाजिक यूनिटी दिखाए तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा जब हम अधिवेशन हो और बड़े बड़े प्रोग्राम हो सब वहाँ फिजिकल प्रेजेंट हो, तभी ये डिजिटल का जमाना है और डिजिटल के हिसाब से हम कहीं भी रह के समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे खाली थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा समाज सेवा एंड बिजनेस, क्योंकि अगर मैं 2 घंटा देता हूँ अपने समाज सेवा के लिए और उससे कुछ रिटर्न नहीं आता है तो शायद ये भी बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। सी कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप बड़ी बड़ी बातें समाज सेवा के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ समाज सेवा में अपना समय दे रहे हैं और उससे कोई आपका डे टू डे आजीविका नहीं हो चल पा रही है तो आप बहुत दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे सिर्फ समाज सेवा के लिए। तो उससे बेटर है कि हम समाज सेवा अपने काम को करते हुए करें, एकदम सीधा सीधा। मेरा ये मानना है, जैसे कृष्ण मुरारी ने कहा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे अंदर 30 लोग काम कर रहे हैं तो मैं उनके 30 घर उसके चल रहे हैं, वही समाज सेवा है। मेरे यहाँ मेरे एम्प्लॉइज हैं, अगर मैं इतने साल से वो मेरे साथ हैं, उनकी फैमिली चल रही है, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वही समाज सेवा है। तो आप समाज सेवा कहीं से भी कर सकते हैं, उसके लिए कहीं फौज में शामिल होकर देश सेवा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है पर्सनली। तो उसी तरह समाज में यूनिटी लाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, नेचुरली जैसे उमा शंकर जी ने कहा कि बच्चों को एजुकेशन होना ही चाहिए और वो पढ़ लिख के बिजनेस, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाइए। बिजनेस बंद कर दिया, नौकरी ढूंढ रहे हैं, फिर आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस बंद होते जा रहे हैं, बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं, सब इधर का उधर हो रहा है। तो उससे बेटर आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, बिजनेस को टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ाइए। मोबाइल ऐप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम इस और एक बड़ा मार्केट प्लेस हम बनाने का तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपके बिजनेस को भी आगे बढ़े, समाज सेवा भी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना समाज सेवा कर दिए। सिर्फ अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को मेंटेन रखिए और सस्ते दामों पे दीजिए अपने समाज के लोगों को, बस आप समाज सेवा कर रहे हैं और आप काउंटेड रहेंगे उसमें कि आपने बहुत समाज सेवा की है। और यही प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे कि यूनिटी भी आएगी, ग्रोथ भी होगा और हम समाज एज ए समाज सब लोग को बिजनेस मिलेगा तो कोई नीचे नहीं रहेगा, कोई ऊपर नहीं रहेगा, सबको इक्वली बिजनेस मिलेगा और सब ग्रो करेंगे। दैट्स ऑल, दिस इज द कॉन्सेप्ट आई थिंक। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग एक्चुअली देख भी रहे हैं ना कि आज हम अपने घर में अगर कोई भी सामान मंगाना हो, खाने से ले कर के कपड़ा हो या कोई भी काम, वैसे एसी सर्विसेज करानी हो, घर का मेंटेनेंस हो, अर्बन क्लब, पता नहीं कितने सारे ऐप आज मार्केट में और प्ले स्टोर में अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करके आप घर बैठे सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं मनोज जी। प्रतीक माथुर शायद ये साउथ अफ्रीका से लिख रहे, ग्रेट इनिशिएटिव,
पीयूष कुमार लिख रहे हैं कि आई एम ऑल्सो बिजनेस ई टेक सेक्टर। तो पीयूष जी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जैसा मनोज जी ने बोला है कि अगर जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो जुड़े, आपको हमसे जुड़े, हमें मैसेंजर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे करें, और हमारा जो ग्रुप है माहुरी बाजार का, जो कंसेप्ट हम ले करके आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपके योगदान को भी निश्चित रूप से लिया जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया जाएगा। सुजीत कुमार माथुर जी लिख रहे हैं, कोई ऐसा स्वरोजगार बताएं जिसमें बजट कम हो, मतलब जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसके लिए कुछ मार्गदर्शन कराएं। भाई सुजीत जी, कम बजट अधिक बजट नहीं होता बिजनेस। तो आप अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे सब्जी से लेकर के महंगे से महंगे आइटम भी आ जाते हैं। तो अगर हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, माहौरी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, और 80-90% लोग बिजनेस में ही हैं और हर तरह के बिजनेस करते हैं, कोई मतलब इसमें वैरायटी ऑफ बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें अगर एक साथ इंक्लूड हो जाए तो कई सारे जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ सकती हैं। और इसके बारे में आपको मनोज जी और क्या कहना है, आप कह सकते हैं। प्रदीप जी लिख रहे हैं, सही कहा आपने। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। और निश्चित रूप से अगर हम दर्शकों का साथ मिला तो ज़रूर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये कामयाब होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। जो सुजीत जी ने बोला उसी के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। इसका एक और ये कॉन्सेप्ट में एक पार्ट ये भी है कि जैसे जो हमारे समाज में कुछ लोग बेरोजगार हैं या जिन्हें बिजनेस करना है लेकिन उनके पास उतनी कैपिटल नहीं है, या ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं जिन्हें हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उनको बिजनेस दे सकते हैं, फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें निकल के आएंगे। इट इज नॉट जस्ट ए सेलिंग एंड बाइंग, इट विल बी अ लॉन्ग कॉन्सेप्ट। सो जो चीज हम लोग के दिमाग में है, जो मैं चाह रहा हूँ, वो ऐसा है कि ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा आगे चल के। प्रोडक्ट भी, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में, तो अपने बिजनेस को आप आगे ग्रो कर पाएंगे। जो लोग को सर्विस या गुड्स खरीदने हैं उनको क्वालिटी गुड्स सस्ते दामों में अपने इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो ओवरऑल हर समाज के हर तबके को ग्रोथ होगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। जैसे सुजीत जी ने बोला कि कोई सस्ता कैपिटल, कम पैसे में बिजनेस करने का कॉन्सेप्ट, इसमें ये भी निकल के आएगा। थोड़ा इंतजार करें, अगर ये थोड़ा सक्सेस होता है, डेफिनेटली सक्सेस होगा, तो बहुत कुछ हम इसमें कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो हमारे ख्याल से आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को समझाया, और जो भी लोग इंटरेस्टेड लोग होंगे वो ज़रूर हमें कांटेक्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में। तो अभी हम इस प्रोग्राम को हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदीप जी लिख रहे हैं, मेरा भाई भी मुंबई एवं दिल्ली में फैक्ट्री चला कर सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहा है तथा समाज एवं देश के विकास में योगदान कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वह नहीं आ रहा है, मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी फैक्ट्री चला रहे हैं, सैकड़ों लोगों को नौकरी दिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज के डेट में 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और अभी जहाँ तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये समय पे छोड़ दीजिए, रिजल्ट तो आज ना कल तो आना ही है, बिल्कुल आएगा। और अगर काफ़ी मेहनत से अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा। तो हमें लग रहा है कि हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और लगभग सभी प्रश्नों का आपने बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, हमारे इस ग्लोबल माहौरी संवाद जाने अपनों को के कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और सारे हमारे दर्शक, हमारे स्वजाति बंधु जो जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, जो हमारे साथ बहुत पेशेंटली सुना और मार्गदर्शन लिया हमारे मनोज जी से और उमाशंकर जी से। सो थैंक यू सो मच।